प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, वो काम त्रिकोण से संबंधित आज का हमारा विषय है। प्रिय दर्शकों, अगर आप नहीं जानते तो आज मैं आपको बता देता हूं, ज्योतिष के जितने भी सूत्र जो बनाए गए हैं हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे शास्त्रों में जो प्रमाणित हैं, वो 4 त्रिकोणों को आधार पर ही उन सूत्रों का गठन हुआ है। प्रिय दर्शकों, तो जो पहला जो त्रिकोण होता है वो धर्म त्रिकोण होता है। जो हमारा लगन है वो धर्म है, जो हमारा लगन है वो धर्म त्रिकोण का लगन है। जो सप्तम भाव है जन्म कुंडली का, वो काम त्रिकोण का जो है वो लगन है। और जो चतुर्थ भाव है जन्म कुंडली का, वो मोक्ष का त्रिकोण, वैराग्य त्रिकोण का लगन है। और अर्थ यानी धन का जो लगन है त्रिकोण में, वो दसम भाव है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का जो मेरा विषय है वो काम त्रिकोण का है, जो मैं आपको समझाने आया हुआ हूं। अगर आपके जीवन काल के अंदर अगर आपकी महत्वाकांक्षा ही समाप्त हो जाएगी, आपकी महत्वाकांक्षा ही खत्म हो जाएगी कि मुझे कुछ पाना है इस संसार के अंदर, कुछ पाना, आपकी चाहत वो खत्म हो जाएगी, तो शायद आप इस जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो काम, जिसका नाम ही काम आ गया प्रिय दर्शकों, तो क्या वहां पे आपको चाहते, आपकी महत्वाकांक्षाएं बरकरार रखनी है, उनको मरने नहीं देना है। तो जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है वो काम त्रिकोण का नवम भाव है, त्रिकोण का नवम है। और काम त्रिकोण का जो लगन है वो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। और जो पंचम है वो 11वां भाव। ये 3 भाव आपने सदैव मेरे मुख से सुना कि जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर अगर पाप ग्रह हो जाएं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ हैं। और आपने ये भी सूत्र सुना है, 3, 6 और 11, इन 3 भावों के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है। कोई और राजयोग हो ना हो, जातक सफल अवश्य हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज इस विषय को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो तीनों भाव है, ये काम के भाव है, महत्वाकांक्षा, चाहत के भाव हैं। अगर इन तीनों भावों में पाप ग्रह हो जाएं तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन काल के अंदर सफल होगा और वो ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो रिश्ते होंगे वो बाधित हो जाएंगे इन पाप ग्रहों के, इन भावों में हो जाने से। और आपने सदैव मुझसे ये सुना है मेरे कार्यक्रम के अंदर कि सप्तम भाव के अंदर जब भी पाप ग्रह जाके बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन सुखद हो ही नहीं सकता। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी, बाधा जीवन काल के अंदर बनी रहेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं सप्तम भाव में ही शनि ग्रह दिग्बली हो जाते हैं। अकेला शनि ही ग्रह है जो सप्तम भाव के अंदर दिग्बल को प्राप्त करता है, अपने आप को दिग्बली पाता है सप्तम भाव के अंदर। अब यहां पे सप्तम भाव के अंदर पाप ग्रह होने से परेशानी आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रह पाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने यह भी बताया था कि सप्तम भाव में कोई ग्रह ही ना हो, शुभ ग्रह भी सप्तम भाव के अंदर ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते। या तो यहां पाप ग्रह और शुभ ग्रह कोई भी ना हो, लेकिन ये भाव सुप्त भी नहीं होना चाहिए। इस भाव के ऊपर किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि अवश्य हो, तो ही आपका दाम्पत्य सुख प्राप्त हो पाएगा, थोड़ा बहुत या नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा है तो निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहने देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। काम त्रिकोण, अगर काम त्रिकोण के लगन में, पंचम में और नवम के अंदर पाप ग्रह बैठ जाएं तो आप यकीन मानिएगा, क्योंकि आपको पता है तीसरे भाव से जन्म कुंडली के छोटे भाई बहनों का विचार होता है, सप्तम भाव से जन्म कुंडली के दाम्पत्य का विचार होता है, और लाभ भाव से जन्म कुंडली के बड़े भाई बहन का विचार होता है। अब आपकी महत्वाकांक्षा, चाहते जो रहेगी, वो अगर आपको पानी है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन बुझाबल के लिए काम करते हैं। दाम्पत्य जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, हमारा एक सहारा होता है। अगर आप इन चीजों के पीछे जाएंगे, महत्वाकांक्षी बनेंगे, आपकी कुंडली में योग है, तो निश्चित तौर पे आपको इन संबंधों में परेशानियां, कठिनाई का सामना आपको अपने जीवन काल के अंदर अवश्य करना पड़ेगा प्रिय दर्शकों, जिसके कारण
शायद आपके रिश्ते इतने मजबूत ना हो जितनी आपकी चाहत है, और आप इस संसार के लिए कुछ बड़ा कर जाएं और कुछ ऐसा देके जाएं जो किसी ने सोचा भी ना हो, और आप वो सब अपनी चाहते इस जन्म में पूरा कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यही शास्त्र है, यही ज्योतिष है। यही समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति को वो हर चीज प्राप्त नहीं होती जो वो चाहता है। या तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर ले इस जीवन काल के अंदर, या फिर ये रिश्ते अपने जीवन काल के अंदर मजबूत बना के रख ले। वही बात प्रिय दर्शकों, मान लीजिए अगर यहां पे शुभ ग्रह हैं, यहां पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, यहां पे भी कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, यहां पे भी शुभ ग्रह है, यहां पे भी शुभ ग्रह हैं, तो आपकी चाहतें रहेंगी। ये नहीं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो महत्वाकांक्षा एक चरम लेवल पे होती है कि आपको वो सब मिल जाए, आपको मिलेगा सब, लेकिन वो नहीं मिलेगा एक बड़े लेवल के ऊपर, बड़े ओहदे पे, लेकिन मिलेगा सब। और ऐसे जातक के रिश्ते भी कहीं ना कहीं ठीक रह जाते हैं, रिश्ते भी उनके बने रह जाते हैं। तो कुल मिला के अगर इन भावों में, आपके तीनों भावों में कोई ग्रह है, मैं क्या कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को। अगर लाभ भाव में, सप्तम भाव में और तीसरे भाव के अंदर कोई भी ग्रह है आपकी कुंडली में, तीनों भावों में अगर कोई ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे जातक की महत्वाकांक्षा सदैव जागृत रहेगी। ऐसा जातक सदैव लालायित रहेगा कुछ करने के लिए। ऐसे काम वासना का विचार किससे होती है? काम वासना के भी भाव है प्रिय दर्शकों। तो किसी भी काम के प्रति वासना, किसी भी काम के प्रति वासना, उसी को काम वासना कहा गया। इसका काफी बार लोग अलग मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन जो काम के प्रति वासना, आपकी जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी चाहत, उस महत्वाकांक्षा, उसको पाने की जो ललक है, उसको काम वासना कहा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इन भावों के अंदर जब भी कोई ग्रह बैठेंगे, तीनों भावों के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो पाप ग्रह, अगर तीनों शुभ ग्रह हैं तो भी आपको जीवन में सब प्राप्त होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं। अगर एक भाव में पाप ग्रह हैं, दो भावों में शुभ ग्रह हैं, तो भी आपको वो चीजें मिलेंगी, लेकिन इन तीनों भावों में ग्रह होने आवश्यक हैं। तीनों में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों मेरा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सप्तम भाव में हो तो शुभ ही ग्रह हो, पाप ग्रह यहां ना हो तो शुभ ही हो, या फिर शनि बैठे हुए हो अकेले और कोई ग्रह ना हो। अब जो है यहां पे ये चीजें होगी, तीनों में कोई भावों के अंदर कोई ग्रह बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल के अंदर अवश्य सफल होंगे। इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। आपकी चाहतें कभी खत्म नहीं होगी, महत्वाकांक्षा आपकी कभी खत्म नहीं होगी, आप कभी थकेंगे नहीं अपने काम को लेके। आप निरंतर, आपके विचार, अगर यहाँ पे राहु बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक इतना क्रिएटिव हो जाता है, अगर सोशल मीडिया से जुड़ जाए तो जबरदस्त जीवन काल के अंदर लाभ करता है। और वहीं अगर लाभ भाव में राहु चला जाए, आप यकीन मानिएगा ऐसा जातक वो तमाम मुश्किलों को पार करके वो ऊंचाइयां छूता है जो सब उसके मुरीद हो जाते हैं और सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन भावों में अगर राहु बैठ जाए, ये अजमाया हुआ है प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, इन तीनों भावों में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको आनंद देने वाला रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि ये भाव इतने महत्वपूर्ण क्यों है, ज्योतिष में जिज्ञासा भी आपकी बढ़ी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।